हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो कि आपको मैंने तीसरा चैप्टर कराया था, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया। अब आगे जो आपके चैप्टर में कराने वाला हूँ, सबसे पहले आपके छोटे छोटे चैप्टर पहले कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद से मैं आपके जो 2 चैप्टर बड़े बड़े बचे हुए हैं, फिर मैं आपको सबसे बाद में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आज आप पढ़ने वाले हैं 9th चैप्टर, जो कि है एनर्जी सेविंग टिप्स इन डिफरेंट डिवाइसेज। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? एनर्जी सेविंग टिप्स इन, यानी कि आपको ऊर्जा बचत करना है। किस में ऊर्जा बचत करना है? आपको इन डिफरेंट डिवाइसेज में आपको ऊर्जा की बचत करना है। तो ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से डिवाइसेज आपको पढ़ने हैं इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे आप लाइटिंग, यानी कि लाइटिंग में आप किस तरह से आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। RAC यानी कि रूम एयर कंडीशनर में आप किस तरह से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में आप किस तरह से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। वाटर हीटर के अंदर आप कैसे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। फैन हो गया आपका, हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया एंड वॉशिंग मशीन हो गया। आप इन डिवाइसेज में किस तरह से आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। कलर टेलीविजन में एनर्जी को किस तरह से सेव किया जा सकता है। वाटर पंप में आप एनर्जी को किस तरह से सेव कर सकते हैं। कुकिंग एंड ट्रांसपोर्ट में आप किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करेंगे लाइटिंग में, यानी कि आप लाइटिंग में एनर्जी को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका नंबर पे आता है सेव करने की बात पे, आप LED बल्बों का यूज करें। किस तरह की बल्ब का आपको यूज करना है? LED बल्ब का यूज करना है। आप सभी को पता है, ट्रेडिशनल बल्ब की बजाय आप LED बल्ब का यूज करेंगे तो उसमें आपको 80% आपकी ऊर्जा की बचत हो सकती है। कितने परसेंट ऊर्जा की बचत हो सकती है? अब जब आप LED बल्ब का यूज करेंगे तो आपका 80% ऊर्जा बचा करके देता है आपका LED बल्ब। दूसरा क्या है, आपके पुराने बल्ब को बदलें। पुराने बल्ब का बदलने से मतलब सेम वही है आपका कि आपके जो पुराने बल्ब हैं, यानी कि CFL वगैरह हो गया और आपके जो ट्रेडिशनल बल्ब हो गए, उन सबको बदल करके आपको LED बल्ब आपको यूज करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, उसके बाद आपका है प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करें, यानी कि जब आपको जरूरत ना हो। यानी कि ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि आपके दोपहर के टाइम में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आपको देखने को मिलता है, तो आप घर की विंडो को खोल सकते हैं। ठीक है, दरवाजे खोल सकते हैं, जिससे आपको नेचुरल आपको लाइट मिलेगी। तो आप जब नेचुरल लाइट लेंगे तो इस तरह से आपको ऊर्जा की बचत आपकी हो सकती है। ठीक है, फिर आपका है गति संवेदक स्थापित करें, यानी कि इंस्टॉल मोशन सेंसर से क्या मतलब है? जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हॉल वगैरह में होते हैं, या फिर आप कहीं भी जाते हैं, या फिर रूम छोड़ करके जाते हैं, या फिर आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको लगवाना चाहिए क्या? मोशन सेंसर आपको लगवाना चाहिए। जैसे कि आप रूम में एंटर करें या फिर हॉल में एंटर करें तो आपका लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है सेंसर के थ्रू, या फिर जब आप हॉल से बाहर जाएं तो आपका लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी का बचत होता है। कभी कभी आप लाइट को बंद करना आप भूल जाते हैं, तो उस केस में आपका मोशन सेंसर जो आपका बहुत मदद करने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद आपका टास्क लाइटिंग का इस्तेमाल करें, यानी कि यूज टास्क लाइटिंग से क्या मतलब होता है कि जिस चीज पे आपको फोकस करना है, यानी कि मान लीजिए आपको पढ़ने के लिए यूज करना है। ठीक है, पढ़ने के लिए लाइट आपको यूज करना है, तो आप पूरे रूम को प्रकाशित करने से अच्छा होता है कि आप टेबल लैंप ले लें। क्या ले लें? टेबल लैंप ले लें। तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपके टेबल पर आपका लाइट आएगा। आप छोटे वाट का बल्ब का यूज वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे लाइट का बचत हो सकता है। उसके बाद आपका है डिमर स्विच का प्रयोग करें। डिमर स्विच का मतलब है स्विच टू डिमर स्विचेज, यानी कि डिमर स्विच का प्रयोग करने से मतलब है कि डिमर स्विच को स्विच करने से क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कई सारे स्विच ऐसे आते हैं जैसे जो लाइट की रोशनी को घटा और बढ़ा सकते हैं, तो होता है आपका डिमर। ठीक है, जो रोशनी को घटा और बढ़ा सकता है, यानी कि जब आपको ज्यादा रोशनी की जरूरत है तो आप ज्यादा डिमर कर दें, और जब आपको कम रोशनी की जरूरत है तो आप डिमर को कम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको अपने अकॉर्डिंग जो है लाइट की रोशनी को आप घटा और बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप ऊर्जा की वहां पे बचत कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपका उपयोग में न होने पर लाइट बंद कर दें, यानी कि जब आपको लाइट की जरूरत नहीं है, यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आप लाइट को बंद कर दें। फालतू आपका एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से पॉइंट मैंने आपको बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया आप LED बल्ब का यूज करना है आपको। दूसरा मैंने आपको बताया
पुराने बल्ब को आपको बदल देना है, पुराने बल्ब को आपको यानी कि ट्रेडिशनल जो आपके बल्ब हैं उसको एलईडी के साथ में आपको बदल देना है। आपको नेचुरल लाइट का यूज करना है, यानी कि सूर्य के प्रकाश का आपको यूज करना है, प्राकृतिक प्रकाश का यूज करना है। फिर मैंने आपको बताया कि आप मोशन सेंसर का यूज कर सकते हैं अपने घरों में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि आपको टास्क लाइटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि आप डिमर लाइट का यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब आपको लाइट की जरूरत ही नहीं हो तो आप वहां पे लाइट को स्विच ऑफ यानी कि बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जो कि आपका एनर्जी सेविंग टिप्स इन रूम एयर कंडीशनर, यानी कि कमरे के एयर कंडीशनर में, यानी कि कमरा का जो आपका एयर कंडीशनर होता है उसमें आप एनर्जी को किस तरह से बचत कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है तापमान को समझदारी से सेट करें। तापमान को समझदारी से सेट करने का क्या मतलब है कि जैसे कि आपके घर का तापमान है अगर सामान्य, ठीक है, यानी कि अगर अच्छा आपको सामान्य मौसम है, ज़्यादा धूप वगैरह नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर आप कितना सेट कर सकते हैं, 26 टू 27 डिग्री सेल्सियस आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको समझदारी से टेम्परेचर को सेट करना है। जितना टेम्परेचर आप घटाते या बढ़ाते हैं उस तरह से आपकी एनर्जी भी घटती बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर आपको क्या है, प्रोग्रामेबल या स्मार्ट थर्मोस्टेट का उपयोग करना है। किस तरह का उपयोग करना है, प्रोग्रामेबल या स्मार्ट थर्मोस्टेट का उपयोग करना है, यानी कि जब आप रूम में ना हो, ठीक है, जब आप रूम में ना हो तो वो जो है क्या होना चाहिए, आपका डिवाइस जो है अपने आप बंद होना चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान में रख करके चलना है। और ध्यान में रखें अपने एयर कंडीशनर को बनाए रखना, बनाए रखना का मतलब है मेंटेन रखना, ठीक है, यानी कि मेंटेन योर एयर कंडीशनर, यानी कि अपने एयर कंडीशनर को हमेशा स्वच्छ रखना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि इसमें धूल मिट्टी ना जाए। आपको पता है अगर धूल मिट्टी चला जाता है तो उसको जो है चालू रखने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की आपको उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट कौन सा आपको लिखना है, हवा के रिसाव को सील करें, यानी कि सील एयर लीक्स, यानी कि उसमें जितने भी एयर लीक्स होंगे उसमें क्या होगा, आपका जब लीकेज होंगे तो आपका हवा का रिसाव होगा, यानी कि हवा लीकेज होगा। जब लीकेज होगा तो आपके रूम को एयर कंडीशन करने में उसको ज़्यादा एनर्जी की उसको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है कि हवा को रिसाव को सील करना है, यानी कि जो लीकेज है उसको लीकेज को आपको बंद करके चलना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राकृतिक वेंटिलेशन का उपयोग करना है, ठीक है। प्राकृतिक वेंटिलेशन मतलब क्या है कि जब आपका नॉर्मल मौसम है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं है, उस टाइम पे क्या करना है आपको, या आपको दरवाजे और खिड़कियाँ खोल करके रखनी है, तो जो आपको बाहर से नेचुरल हवा मिलता है वो आपको मिलेगा। इसका कहने का मतलब है आपको नेचुरल हवा की ओर भी आपको ध्यान में देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक वेंटिलेशन का उपयोग करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि यूटिलाइज नेचुरल वेंटिलेशन। फिर क्या है, छत के पंखे या पोर्टेबल पंखे का उपयोग करें, यानी कि यूज सीलिंग फैन और पोर्टेबल फैन। इसका क्या मतलब है कि जब आप एसी यूज करते हैं घर में तो उसके साथ में आपने देखा होगा कि आपके घर में क्या होता है कि जो सीलिंग फैन होता है वो भी चलता रहता है। उससे क्या मतलब है, यहाँ तो आप सोच रहे होंगे सर अगर हम एसी भी चला रहे हैं सीलिंग फैन भी चला रहे हैं तो वहाँ पे हमारा दोनों तरफ से दो दो ऊर्जा हमारा कंजप्शन होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जब आप एसी को चलाते हैं, ठीक है, जो एसी से निकलने वाली हवा होती है ठंडी ठंडी, जब आप सीलिंग फैन को चलाते हैं तो उस हवा को फैलाने का काम करता है आपका सीलिंग फैन। उससे क्या होता है कि आपके पूरे रूम में बहुत जल्दी हवा फैल जाता है। तो इस तरह से आपका मदद कर सकता है एनर्जी को बचाने में, ठीक है। फिर क्या है, पर्दे बंद कर दें, यानी कि क्लोज कर्टेन्स। इसका क्या मतलब होता है, पर्दे बंद करने से क्या मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है शीशे से, तो शीशे के थ्रू आपका अगर धूप आ रहा है तो शीशे के थ्रू जो धूप आएगा वो अंदर कैद होकर गर्मी रह जाएगी। इस तरह से आपको क्या करना है कि वहाँ पे पर्दे अगर आपके हों तो पर्दे उसको ढक देना चाहिए, शीशे वगैरह को पर्दे बंद कर देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट सन की लाइट जो है कमरे में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो उससे आपका जो रूम है वो ज़्यादा गर्म आपका नहीं होगा। फिर आपका है गर्मी पैदा करने वाले उपकरणों को दूर रखें, यानी कि कीप हीट जनरेटिंग अप्लायंस अवे। इसका क्या मतलब है कि यानी कि अगर आप एसी चला रहे हैं, ठीक है, एसी आप चला रहे हैं, एयर कंडीशनर आप चला रहे हैं, तो उसमें क्या है कि गर्मी पैदा करने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं उसको दूर रखना चाहिए रूम से, ठीक है। क्या रखना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी की आपकी बचत हो। फिर आपका है शेड्यूल मेंटेनेंस चेक, यानी कि आपको प्रॉपर जो है अपने एसी को क्या करना चाहिए कि मेंटेनेंस करना चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस चेक करते रहना चाहिए कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, कहीं धूल मिट्टी तो नहीं जम गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका लास्ट पॉइंट है ऊर्जा कुशल मॉडल का विचार करें, यानी कि जितने भी आपके एसी आते हैं कौन से वाले, यानी कि एनर्जी इफिशियंट, यानी कि जो BEE द्वारा प्रोवाइड रेट स्टार रेटिंग प्रोवाइडेड होते हैं उस तरह के एसी को आपको खरीदने में विचार करना चाहिए, यानी कि आपको सोचना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी की आपकी बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो कितने पॉइंट मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनेंगे।
पहला पॉइंट मैंने आपको बताया तापमान को समझदारी से आपको सेट करना है। दूसरा मैंने आपको बताया प्रोग्रामेबल और स्मार्ट थर्मोस्टेट का आपको उपयोग करना है। तीसरा मैंने आपको बताया अपने एसी को जो है मेंटेन करके रखना है। चौथा फिर मैंने आपको बताया कि हवा के लीकेज को आपको बंद करना है, यानी कि लीकेज जो होना चाहिए उसको सील करके रखना है आपको। फिर मैंने आपको बताया प्राकृतिक वेंटिलेशन का आपको यूज कर लेना चाहिए, उससे आपकी एनर्जी सेव हो सकती है। फिर मैंने आपको बताया छत के पंखे या फिर क्या होना चाहिए पोर्टेबल फैन आप यूज कर सकते हैं वहां पे। उसके बाद क्या मैंने आपको बताया 7वें पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आप जो है पर्दे वगैरह बंद करके रखना चाहिए ताकि आपकी डायरेक्ट सनलाइट आपके रूम में प्रवेश ना करें। फिर 8वां पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जितने भी गर्मी पैदा करने वाले उपकरण होते हैं, डिवाइसेज होते हैं, उसको जो है दूर रखना चाहिए। और उसके बाद 9th पॉइंट मैंने आपको बताया शेड्यूल मेंटेनेंस चेक करें, यानी कि अपने एसी की मेंटेनेंस को चेक करते रहना चाहिए। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि हो सकता है जितना हो सके आप एनर्जी एफिशिएंट जो है एसी को आपको खरीदने के लिए विचार करना चाहिए। वही एसी आपको खरीदना चाहिए जो BEE द्वारा स्टार रेटिंग प्रोवाइडेड हो, जिसमें स्टार की संख्या अच्छा खासा हो, वो आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो मैंने आपको दो आपको टॉपिक कंप्लीट कराया। पहला मैंने आपको बताया कि आप लाइट में किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया आप रूम एयर कंडीशनर में आप किस तरह से एसी को आप किस तरह से आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि आपका रेफ्रिजरेटर, यानी कि एनर्जी सेविंग टिप्स इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि आप रेफ्रिजरेटर में किस तरह से आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। तापमान को सही ढंग से सेट करें। तापमान को सही ढंग से सेट करने का क्या मतलब है कि जो आपके रेफ्रिजरेटर है उसको क्या होता है, अगर आपको घरेलू काम में यूज करना है तो उसके तापमान को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ठंडा करना है तो आपको ज़्यादा तापमान आप उसको घटा सकते हैं। यानी कि तापमान को सेट करना है, आपको वाइजली सेट करना है कि किस तरह से आपको जितना आप तापमान घटाते बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपका एनर्जी का कंजप्शन आपका घटे और बढ़ सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा क्या है, आपको रेफ्रिजरेटर को भरा हुआ रखें। जब रेफ्रिजरेटर को आप भरा हुआ रखते हैं तो उससे आपका जो ठंडक बनाए रखता है रेफ्रिजरेटर, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक आपका ठंडक बनाए हुए रखता है। तो हो सकता है जितना पॉसिबल होता है रेफ्रिजरेटर को आपको भरा हुआ रखना चाहिए। ठीक है, अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए कि एक सामान उधर फेंका हुआ है। आपको मेंटेन बिल्कुल सही तरीके से रखना चाहिए, भरा हुआ रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डोर सील की जांच करें और उनका रखरखाव करें। ठीक है, यानी कि चेक एंड मेंटेनेंस डोर सील, यानी कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसका जो डोर है वो सील है या नहीं है, वो आपको कंटिन्यू चेक करते रहना चाहिए। यानी कि कंटिन्यू तो नहीं, आपको उसको पर उसका चेक करता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, दरवाजे के खुलने को कम करें, यानी कि मिनिमाइज डोर ओपनिंग, यानी कि जितना कम हो सके कम से कम आपको दरवाजे को ओपन करना चाहिए। यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है, दरवाजा होता है, उसको कम से कम आपको ओपन करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी आप दरवाजा ओपन करेंगे उतनी बार जो है रेफ्रिजरेटर से आपको पता है हवा बाहर आता है। फिर उसको हवा को जो है उस ठंडक को बनाए रखने के लिए जो है उसको दोबारा से उतनी एनर्जी की जरूरत होती है। फिर क्या है, आपका पहला पॉइंट मैंने आपको बताया तापमान को सही ढंग से सेट करें। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेटर को आपको भरा हुआ रखना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया डोर वगैरह सील करके रखना चाहिए और उसको चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया दरवाजों को कम से कम खोलना चाहिए। और पांचवा पॉइंट कौन सा है आपका, कि गर्म खाद्य पदार्थ, यानी कि जो गर्म आपके खाने वाले पदार्थ होते हैं उनको ठंडा करने के बाद ही आपको फ्रिज में रखना चाहिए। यानी कि खाने पीने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको ठंडा करने के बाद ही आपको फ्रिज में रख करके चलना है। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट कौन सा है आपका, 6 पॉइंट है रेफ्रिजरेटर को उचित स्थान पर रखें। इसका क्या मतलब है उचित स्थान पर रखने से, कि जो आप रेफ्रिजरेटर वगैरह रखते हैं उसके बीच में, यानी कि जहाँ पे उसका जो आप रेफ्रिजरेटर रखते हैं दीवार साइड में, दीवार से जो है गैप करके थोड़ा सा रखना चाहिए ताकि वहां से हवा वगैरह निकलता रहे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यानी कि रेफ्रिजरेटर को बिल्कुल दीवार से सटा करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है, कंडेंसर कॉइल को साफ करें। यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो कंडेंसर कॉइल लगा हुआ रहता है उसमें धूल मिट्टी जम जाती है, तो उसको क्या है कि प्रॉपर जो है उसको साफ सफाई यानी कि साफ तरीके से रख करके चलना है। यानी कि क्लीन द कंडेंसर कॉइल, यानी कि कंडेंसर कॉइल को साफ करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 8वां पॉइंट कौन सा है, ऊर्जा बचत मोड का प्रयोग करें। यानी कि ये हर रेफ्रिजरेटर में नहीं होता है कि एनर्जी सेविंग जो है मोड हर रेफ्रिजरेटर में अवेलेबल नहीं होता है। तो जिस रेफ्रिजरेटर में अवेलेबल होता है उसमें क्या होना चाहिए कि ऊर्जा सेविंग मोड का यानी कि ऊर्जा बचत मोड का उपयोग कर लेना चाहिए। यानी कि यूज एनर्जी सेविंग मोड इफ अवेलेबल, यानी कि आपके रेफ्रिजरेटर में यदि एनर्जी सेविंग मोड जो है अवेलेबल है तो उसका उपयोग करना चाहिए।
उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट है ऊर्जा कुशल मॉडल में अपग्रेड करने की विचार करें, यानी कि सेम वही चीज़ जो मैंने आपको आरएसी में बताया, उसमें भी वही करना है क्या कि आपको हो सकता है जितना एनर्जी इफिशियंट आपको रेफ्रिजरेटर का यूज करना है, यानी कि वही बात जो BEE द्वारा स्टार रेटिंग प्रोवाइड किए गए रेफ्रिजरेटर होते हैं 1 to 5 स्टार से लेकर के, हो सकता है जिसमें 3 रेटिंग, 4 रेटिंग या 5 रेटिंग हो, वही रेफ्रिजरेटर आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से पॉइंट मैंने आपको रेफ्रिजरेटर में बताया, दोबारा से सुनेंगे। पहले मैंने आपको बताया तापमान को सही ढंग से सेट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेटर को आपको भरा हुआ रखना चाहिए, ठीक है, खाली हुआ नहीं रखना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि डोर वगैरह सील करके रखना चाहिए, उसको प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए। चौथा फिर मैंने आपको बताया कि दरवाजों को बहुत ज़्यादा कम खोलना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम खोलना चाहिए। फिर मैंने पांचवा आपको बताया जो है जो खाने वाले पदार्थ होते हैं बिल्कुल गरम गरम नहीं रख देना चाहिए फ्रिज में, आपको ठंडा करके फ्रिज में रख करके चलना है, ठीक है। फिर मैंने छठा आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर को उचित स्थान पर रखना चाहिए, यानी कि उसे दीवार से ज़्यादा सटा करके नहीं रखना चाहिए, दीवार से गैप दे करके आपको रखना है। सातवां मैंने आपको बताया कि कंडेंसर जो कॉइल होते हैं रेफ्रिजरेटर में लगे हुए उनको साफ सफाई से रखना चाहिए। आठवां मैंने आपको बताया कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर में आपको एनर्जी सेविंग मोड अगर अवेलेबल है तो उसको ऑन करके रखना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जितना हो सकता है कि आप जब रेफ्रिजरेटर को बाई करें, परचेज करें, तो उसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी इफिशियंट रेफ्रिजरेटर को ही आपको बाई करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? एनर्जी सेविंग टिप्स इन वाटर हीटर, यानी कि वाटर हीटर में आप किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट है तापमान को कम कर दें। तापमान को कम कर दें क्या मतलब है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तापमान को कम या बढ़ा सकते हैं कि जितना आप तापमान कम रख करके चलेंगे, नॉर्मल रख करके चलेंगे, उतना आपका जो वाटर हीटर है आपका एनर्जी की बचत करेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका? वाटर हीटर और पाइप को इंसुलेट करके रखना चाहिए। क्या करके रखना चाहिए कि जो आपके वाटर हीटर हैं उसके पाइप को जो है क्या करना चाहिए, वाटर हीटर और उसके पाइप को क्या रखना चाहिए, इंसुलेट करके रखना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तीसरा कौन सा है? जो आपकी लीकेज होते हैं, लीकेज आपको फिक्स रखना चाहिए, यानी कि लीकेज जो है उसको फिक्स करके रखना चाहिए, लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका, सॉरी मैंने क्या बताया कि जो है रिसाव को आपको लीकेज को फिक्स करके रखना है और कम गर्म पानी का प्रयोग करना है, यानी कि किस तरह से आपको यूज लेस हॉट वाटर, यानी कि जो है आपको कम गर्म पानी का उपयोग करके चलना है। किसके लिए? वाटर हीटर में आपको जब एनर्जी को सेव करेंगे तो आपको कम गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसा भी नहीं है पानी को बिल्कुल खौला लेना चाहिए, आपको पानी को क्या होना चाहिए कि नॉर्मल आपको रख करके चलना है, ठीक है। उसके क्या है? ठंडे पानी से धोएं। ठंडे पानी से धोने क्या क्या मतलब होता है? ऑप्शन फॉर, यानी कि ऑप्ट फॉर कोल्ड वाटर वॉशिंग, यानी कि धुलने के लिए क्या होता है कि धुलने के लिए जो है ठंडे पानी से आपको धोना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर क्या है, आपके जितने भी पुराने उपकरण हैं, यानी कि जितने भी आपके ओल्ड डिवाइसेज हैं, वो ओल्ड इक्विपमेंट हैं, सॉरी इक्विपमेंट यहाँ पे बोलेंगे, उपकरण है, उस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए, आपको बदल करके रखना चाहिए, यानी कि उसको बदल देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि आपको पता है जितने भी पुराने उपकरण हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो एनर्जी का ज़्यादा कंजप्शन करने लगते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पुराने उपकरण को चेंज कर देना चाहिए। फिर क्या होता है कि टाइमर लगाएं। टाइमर क्यों लगाएं? ताकि हीटर लगातार ना चले, यानी कि आपको क्या होता है कि कभी कभी जितना हमें ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम अगर अवेलेबल नहीं होते तब भी हमारा हीटर चलता रहता है। तो इस हिसाब से जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम टाइमर लगा सकते हैं कि टाइमर लगा देंगे, हमारा हीटर इतनी देर तक चलेगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो एनर्जी होगा वो वेस्ट नहीं होगा, हम उस एनर्जी का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेट अ टाइमर सो दैट द हीटर डजंट रन कॉन्टिन्यूसली, यानी कि टाइमर लगाएं ताकि हीटर जो है लगातार ना चलता रहे। अपने वाटर हीटर का रखरखाव करें, यानी कि जो वाटर हीटर है आपका उसको मेंटेनेंस में रख करके चलना है आपको। फिर मैंने आपको बताया लास्ट आपका कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों का अन्वेषण करें। अन्वेषण करने का मतलब है एक्सप्लोर रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस, यानी कि आजकल आपको पता है कि जो वाटर हीटर है वो किस तरह के आने लगे हैं, वो रिन्यूएबल सोर्स पे आने लगे हैं। तो हो सकता है तो उस तरह की आपको वाटर हीटर का आपको यूज करना चाहिए। फिर क्या है, आपको लास्ट पॉइंट वही सबका सेम है मोस्टली। जो मैं आपको डिवाइजेज बता रहा हूँ, इक्विपमेंट आपको बता रहा हूँ, उसमें से 4-5 पॉइंट क्या है कि सेम है। तो आप एग्जाम में वही 4-5 पॉइंट आपको बिल्कुल सेम लिख करके आना है, जिस स्टूडेंट को आपको याद ना हो, ठीक है। ऊर्जा कुशल मॉडल में अपग्रेड करें, यानी कि जो भी आपका वाटर हीटर है उसको आपको एनर्जी इफिशियंट मॉडल में अपग्रेड करके आपको चलना है, ओके।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कितने पॉइंट मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया तापमान को आपको कम करना है, ठीक है, जितना हो सके तापमान को आपको अपने हिसाब से कम करके लेकर के चलना है। दूसरा मैंने आपको बताया जो आपका वाटर हीटर है और उसका जो पाइप है उसको इंसुलेट करके आपको चलना है। तीसरा मैंने आपको बताया कि इसका जो लीकेज है, लीकेज को आपको फिक्स करके रखना है, यानी कि इसको में लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपको चौथा बताया कि कम गर्म पानी का यूज करना चाहिए, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पानी को खौला लें बिल्कुल, तो कम गर्म पानी का आपको यूज करना चाहिए। फिर क्या मैंने आपको बताया कि ठंडी पानी से धोएं, यानी कि जो कुछ भी आपको होता है कि वो ठंडे पानी से भी आपको धुल लेना चाहिए, यानी कि नॉर्मल पानी अगर होता है तो नॉर्मल पानी का भी आपको यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम वाटर हीटर का यूज करें, आपको अगर हो सकता है कि नॉर्मल पानी सहने लायक है तो आप नॉर्मल पानी का भी आप यूज कर सकते हैं, ठंडे पानी का भी आप यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि पुराने उपकरण को बदल दें, यानी कि आपके जितने भी उसमें इक्विपमेंट, ओल्ड इक्विपमेंट है उसको आपको चेंज कर देना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था सातवां पॉइंट कौन सा, कि टाइमर आपको सेट करके चलना है जिससे आपकी एनर्जी की बचत होगी। आठवां पॉइंट मैंने आपको बताया कि वाटर हीटर का रखरखाव करें, यानी कि उसकी मेंटेनेंस को चेक करते रहें। और नौवां पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर हो सकता है तो आप रिन्यूएबल जो वाटर हीटर है आप उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने आपको हर तीनों चारों पॉइंट मैंने आपको बताया डिवाइडेड में कि जितना हो सकता है आप परचेज करने जब जाएं तो एनर्जी इफिशियंट जो है वाटर हीटर आप परचेज कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलेंगे आप। पांचवा पॉइंट देखेंगे एनर्जी सेविंग टिप्स इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में आप एनर्जी को किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। पहला है बिजली की बचत सुविधाओं को सक्षम करें, यानी कि क्या करना मतलब है इनेबल पावर सेविंग फीचर्स, यानी कि आपने देखा होगा जितने भी आपके डिवाइसेज होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आपके फ़ोन वगैरह भी हो जाते हैं, तो फ़ोन वगैरह में भी आपका क्या एक ऑप्शन आने लगा है, फ़ोन वगैरह में आपके आते हैं पावर सेविंग मोड। क्या आते हैं आपके, फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, किसी भी आपके डिवाइसेज में आज देखेंगे आजकल, तो इसमें एक आता है पावर सेविंग मोड। जब पावर सेविंग मोड आप ऑन कर देते हैं, या फिर आता है आपका अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, जब आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपकी एनर्जी की आपकी बचत होती है। दूसरा पॉइंट है आपके पावर सेटिंग को समायोजित करें, यानी कि कस्टमाइज योर पावर सेटिंग। इसका क्या मतलब है कि जो आपके पावर सेटिंग है, यानी कि आप ब्राइटनेस वगैरह का कम कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपके फ़ोन हो गए, स्मार्टफोन हो गए, या फिर लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, तो उसका ब्राइटनेस आप जितना ज़्यादा करते हैं आपका उतना ही ज़्यादा जल्दी आप ने देखा होगा आपकी बैटरी उतर जाती है, ठीक है, यानी कि आपको एनर्जी का कंजप्शन आपका ज़्यादा होता है। तो उस तरह से आपको क्या करना है कि आपका स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है उसको हमेशा जो है नॉर्मल रख करके आपको चलना है। तीसरा क्या है, उपयोग में न होने पर बंद करें या फिर स्लीप मोड में रखें। इसका क्या मतलब है कि जब आपको लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या फिर कुछ भी चीज़ आपकी हो गई, तो उसमें अगर आपको उपयोग में ना हो तो उसको आप बंद कर दें, या फिर अगर आपको लगता है कि हम थोड़ी देर में उपयोग करने वाले हैं, उसे यूज़ करने वाले हैं, तो आप उसको स्लीप मोड में भी डाल सकते हैं, ठीक है। जब आप उसे स्लीप मोड में डाल देते हैं या फिर बंद कर देते हैं तो आपके एनर्जी का आपको उसमें क्या होता है, सेव होता है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, पावर स्ट्रिप को अनप्लग करें या फिर उपयोग न करें। पावर स्ट्रिप क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, यानी कि अनप्लग और यूज अ पावर स्ट्रिप, यानी कि समझेंगे कि आपने देखा होगा कि जितने भी लैपटॉप वगैरह, हाँ डेस्कटॉप वगैरह, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप तो ऐसे चार्ज नहीं होता है, तो ध्यान से रखिएगा। उसमें क्या होता है कि लैपटॉप वगैरह आपने रखा होगा, मोबाइल वगैरह चार्जिंग में लगाते हैं, तो फुल चार्ज होने के बाद भी आप चार्जर में उसे लगाए हुए रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी तब भी खर्च होती रहती है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो पावर स्ट्रिप होता है उसको अनप्लग कर देना चाहिए, या फिर उसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। या फिर देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग चार्जर लगा करके छोड़ देते हैं, उसमें भले ही आप डिवाइस ना लगाएं लेकिन चार्जर लगा के ऑन करके छोड़ देते हैं, उसमें भी आपका क्या होता है कि बहुत मिनिमम मात्रा में आपका एनर्जी को लॉस होता है, लेकिन होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रख करके आपको चलना है। अब ध्यान से सुनेंगे, डेस्कटॉप के बजाय लैपटॉप का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, डेस्कटॉप के बजाय आपको लैपटॉप का यूज करना चाहिए, यानी कि यूज ए लैपटॉप इंस्टीड ऑफ अ डेस्कटॉप। यानी कि इसका क्या कहने का मतलब है, डेस्कटॉप के बजाय लैपटॉप का यूज करने का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा जो डेस्कटॉप होता है आपका, जब तक आपका लाइट रहेगा, आपका जब तक बिजली रहती है तब तक आप डेस्कटॉप को ऑन करके रखते हैं, ठीक है, यानी कि बिजली के चले जाने के बाद आपका डेस्कटॉप ऑन नहीं रहता है। जब आप लैपटॉप को वहीं पे देखते हैं, जब आपका बिजली चला जाता है तो आपके लैपटॉप में ऑलरेडी बैटरी लगी हुई होती है, तो उस बैटरी पे आपके सहारे जो है आपका क्या चल जाता है, आपका लैपटॉप चल जाता है, तो उसमें आपका क्या होता है कि पावर की बचत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्क्रीन की चमक को कम करें, यानी कि मैंने आपको बताया कि इसकी क्या ब्राइटनेस आप जितना रखेंगे उतना ज़्यादा आपका एनर्जी का कंजप्शन होगा, तो इस वजह से आपको क्या करना है कि रिड्यूज स्क्रीन ब्राइटनेस, आपको ब्राइटनेस को कम रख करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सातवां पॉइंट कौन सा है आपका, संसाधन गहन अनुप्रयोग का उपयोग कम करें, यानी कि इसका क्या मतलब है कि इंग्लिश में अगर बात करें, मिनिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्स
इंटेंसिव एप्लीकेशंस। इसका क्या मतलब है? संसाधन गहन। संसाधन गहन से तात्पर्य समझेंगे कि आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में या फिर किसी भी डिवाइस में, लैपटॉप आपका हो गया, टैबलेट हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप हो गया, जब उसमें क्या करते हैं आप, संसाधन गहन एप्लीकेशन आप यूज करते हैं। यानी कि क्या कहने का मतलब है, जब आप गेमिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो गेमिंग एप्लीकेशन में आपका एनर्जी का कंजप्शन आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी कि गेमिंग एप्लीकेशन का जितना कम से कम हो सके आपको उससे कम आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है आपका अपने कंप्यूटर को साफ और अच्छी तरह से बनाए रखें। यानी कि कीप योर कंप्यूटर क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। यानी कि वेल मेंटेन्ड, यानी कि अपने कंप्यूटर को आपको वेल मेंटेन रखना है, यानी कि उसको साफ सफाई पे ध्यान देखना है, या कि आपको उसको अच्छी तरह से आपको रखना है, ठीक है, यानी कि उसमें धूल मिट्टी वगैरह ना जा पाए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो बाह्य उपकरणों पर ऊर्जा बचत सुविधाएं सक्षम करें। अब बाह्य उपकरण से क्या मतलब होता है कि आपके जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, यानी कि आपके जो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस लगे हुए होते हैं, तो जितना हो सकता है ये आउटपुट डिवाइस, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, आपका प्रिंटर हो जाता है, स्पीकर वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी इफिशियंट आपको प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। यानी कि एनर्जी इफिशियंट जो डिवाइस होते हैं, यानी कि प्रिंटर की बात करें, स्पीकर की बात करें, तो आपको एनर्जी इफिशियंट आपको यूज करना चाहिए, जिससे आपके एनर्जी की क्या हो, आपकी बचत हो, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको याद रखेंगे। 9 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया। अगर आप एग्जाम में डिटेल में आप 5 पॉइंट भी लिखते हैं, 9 में से 5 भी आप याद करके चलते हैं, तब भी आपके लिए इनफ होगा। बस आपको डिटेल में आपको लिख करके चलना है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको लिख के दे दिया कि बिजली की बचत सुविधाओं को सक्षम करें, यानी कि इनेबल पावर सेविंग फीचर्स, ये बस आपको नहीं लिखना है, आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना है। यानी कि किस तरह से आप बचत कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सेटिंग, उसके सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। तो रिवीजन कराता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि बिजली की बचत सुविधाओं को आपको इनेबल करना है, यानी कि आपको डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में पावर सेविंग मोड आपको इनेबल करके चलना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो इसके पावर सेटिंग्स होते हैं उसको कस्टमाइज करके आपको चलना है। तीसरा मैंने आपको बताया कि उपयोग में न होने पर या तो इसे बंद कर दें या फिर इसे स्लीप मोड में रख करके चलें। फिर चौथा मैंने आपको बताया कि इसके जो पावर स्ट्रिप होते हैं या तो उसे अनप्लग कर दें या फिर उसे बंद कर दें। पांचवा फिर मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप के बजाय आप जो है लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि स्क्रीन को जो ब्राइटनेस है उसको आपको कम करके चलना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि जो गेमिंग एप्लीकेशन वगैरह होते हैं उसको आपको कम से कम यूज करना चाहिए। आठवां पॉइंट फिर मैंने आपको बताया कि अपने कंप्यूटर को साफ और वेल मेंटेन्ड आपको रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट फिर मैंने आपको बताया कि आपके जो आउटपुट डिवाइसेज होते हैं उसको जो है आपको एनर्जी इफिशियंट आपको यूज करना चाहिए। यानी कि आपको जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होते हैं उसमें आपको देखना चाहिए कि वो आपके कम से कम एनर्जी का खपत करें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेविंग एनर्जी टिप्स इन कलर टेलीविजन। यानी कि कलर टेलीविजन में आप किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे एक एक पॉइंट को। एक ऊर्जा कुशल मॉडल को चुनें। यानी कि सबसे पहली बात आपकी सेम वही आ गई कि आपको जितने भी मॉडल हैं आपको एनर्जी इफिशियंट मॉडल का यूज करना चाहिए। यानी कि फिर से वही बात, BEE द्वारा जो स्टार रेटिंग प्रोवाइडेड मॉडल होते हैं आपको उन्हीं को यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, आपका चमक और कंट्रास्ट सेटिंग समायोजित यानी कि कस्टमाइज करना चाहिए। यानी कि जो आपके कंट्रास्ट होते हैं टीवी में या फिर जो आपके ब्राइटनेस होते हैं उसको आपको नॉर्मल रखना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया पावर सेविंग मोड एक्टिव करें। क्या करना है आपको कि आपके पावर सेविंग मोड को एक्टिव रख करके चलना है। उपयोग में ना होने पर बंद कर दें। यानी कि जब आप अपनी टीवी का इस्तेमाल ना कर रहे हों तो उसको आप बंद कर दें। यानी कि टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि जब अपने टीवी का यूज नहीं कर रहे हो तो उसको बंद कर दें। इसके बाद क्या है, स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग कस्टमाइज करें। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि आप स्क्रीन जो है लगातार आपका चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक सेटिंग मिलता है स्क्रीन टाइम आउट का। यानी कि आप इतने समय में आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका जो स्क्रीन है आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, उसको कहते हैं स्क्रीन टाइम आउट। उसके सेटिंग को आपको क्या करना है, कस्टमाइज करके चलना है, यानी कि ऑन करके आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अतिरिक्त सुविधाओं का कम से कम उपयोग करें। यानी कि जो आपका मिनिमाइज यूज ऑफ एडिशनल फीचर, जो आपके एडिशनल फीचर्स दिए हुए होते हैं उसको आपको कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि जो आपके एडिशनल फीचर्स होते हैं वो आपके ज़्यादा एनर्जी की आपका कंजम्पशन करके चलते हैं, ठीक है। उपयुक्त स्क्रीन आकार का उपयोग करें। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जितने बड़े साइज का आपका टीवी होगा उतना ज़्यादा आपका एनर्जी का कंजप्शन होगा। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने टीवी को खरीदें और उसी के हिसाब से आपका एनर्जी आपका बचत हो सकता है। फिर क्या है
केवल सैटेलाइट का उपयोग न करके आप स्ट्रीम सामग्री यानी कि स्ट्रीम मटेरियल, स्ट्रीम मटेरियल का आपको स्ट्रीम जो कंटेंट होते हैं आपको उसको यूज करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो आपके केबल व सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो आपको एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रीम कंटेंट का, स्ट्रीम मटेरियल का यूज करते हैं, स्ट्रीम कंटेंट का यूज करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि एनर्जी का आपका बचत होता है। ठीक है। ऑडियो सेटिंग कस्टमाइज करें, यानी कि ध्यान से सुनेंगे, ऑडियो के सेटिंग कस्टमाइज करने का क्या मतलब है कि जो आपकी टीवी में आप प्री डिफाइंड आपके वो लगे हुए होते हैं, स्पीकर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो उसकी जगह आप जो है आउटपुट स्पीकर आप जोड़ सकते हैं कम वाट के। ठीक है, उसकी जगह आप कम वाट के जो है आउटपुट स्पीकर आप लगा सकते हैं, जिससे आपका जो है बिजली का कंजप्शन आपका कम हो जाएगा। फर्मवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें, यानी कि जितने भी आपके अपडेट्स आते हैं उसको भी क्या करना चाहिए, आपको अपडेट करते हुए आपको चलते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो इतने पॉइंट मैंने आपको बताया, 3 3 6 3 तक 9 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। 9 पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, 10 पॉइंट है तो ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको एक ऐसा मॉडल चुनना है जो कि एनर्जी इफिशियंट मॉडल हो। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि इसकी सेटिंग को यानी कि इसकी ब्राइटनेस को आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल पे रखना है, यानी कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को आपको नॉर्मल रख करके चलना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपके इसमें पावर सेविंग मोड को आपको इनेबल करके रखना है। चौथा मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हो तो उसको बंद कर दें। स्क्रीन टाइम आउट आपको सेव करके चलना है, स्क्रीन टाइम आउट आपको ऑन करके चलना है। और आपका अपने जो आकार है, यानी कि जो आप टीवी परचेज करेंगे उसको जो आकार है अपने ज़रूरत के हिसाब से आप खरीदें। उसके बाद क्या होता है कि आकार पे डिपेंड करते हैं आपके एनर्जी का कंजप्शन, तो इस वजह से आपको जो है क्या करना चाहिए कि जो आपके जो उपयुक्त स्क्रीन का आकार है उसको हिसाब से आपको उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और अतिरिक्त सुविधाओं का जितना कम से कम आप यूज करेंगे उतना कम से कम आपका एनर्जी का कंजप्शन होगा। ठीक है, केबल सैटेलाइट वगैरह का जगह आपको क्या करना है, यूज करना है, आपको करना है स्ट्रीम कंटेंट आपको यूज करके चलना है। ऑडियो सेटिंग को आपको कस्टमाइज करके चलना है। ऑडियो सेटिंग आप जब कस्टमाइज करते हैं आप क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी आपका सेव होगा। फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी आपको फर्मवेयर वगैरह आते हैं आपको क्या करके चलना है, सीधे आपको अपडेट करते हुए आपको चलना है। ओके, तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलना है। किसके बारे में था ये, कलर टेलीविजन के आपके था। ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एनर्जी सेविंग टिप्स इन वाटर पंप, यानी कि वाटर पंप में आप किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे हर एक बात को। सबसे पहला है आपका वही कि आप एनर्जी इफिशियंट मॉडल का आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप एनर्जी इफिशियंट पंप को यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं कि आप जब एनर्जी इफिशियंट मॉडल का यूज करते हैं तो आपका क्या होता है कि आपका पावर का कंजप्शन आपका कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रख करके चलना है। कौन सा पॉइंट मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि आपको क्या यूज करना है, आपको एनर्जी इफिशियंट आपको पंप को यूज करना है। ठीक है, कैसा पंप आपको यूज करना है, एनर्जी इफिशियंट पंप आपको यूज करके चलना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब अगर बात करें, नेक्स्ट बात करें, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट बात करें कौन सा है, आपका सही आकार का पंप चूज करें, यानी कि राइट साइज पंप यूज करें, यानी कि पंप आपकी आवश्यकताओं के उचित आकार का होना चाहिए। यानी कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे, यानी कि अगर आपको पंप का क्या करना है, आपको कम से कम यूज है तो आपको जो है छोटा पंप आपको खरीदना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा यूज करना है, बहुत बड़ी मात्रा में यूज करना है, तो आप बड़े पंप की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप राइट पंप का आप जो है राइट साइड पंप का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सही आकार के पंप को आपको चूज करना है। ठीक है, कैसे पंप आपको चूज करना है, तो सही आकार के पंप को आपको चूज करके चलना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा है, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट की बात करें वो है पंप संचालन को अनुकूलित करें, यानी कि ऑप्टिमाइज पंप ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने पानी के, यानी कि अपने पानी के उपयोग पैटर्न के आधार पर पंप के ऑपरेटिंग शेड्यूल को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि जो आपका पंप है उसका जो ऑपरेटिंग शेड्यूल है उसको जो है क्या कर सकते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज करें, फालतू उसे यूज मत होने दें। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि पंप संचालन को अनुकूलित करके रखना है। आपको कैसे करके रखना है, पंप को अनुकूलित करके चलना है। चौथे पॉइंट की बात करें, पंप को बनाए रखें और साफ करें। बनाए रखने का मतलब है यहाँ पे आपको पंप को मेंटेन करके रखना है। कैसे रखना है,
पंप को मेंटेन करके रखना है, यानी कि इसका रखरखाव रखना है, इसको रखरखाव करना है, जिससे कि आपका जो है इसमें धूल मिट्टी गंदगी ना हो। और धूल मिट्टी गंदगी होने का क्या मतलब होता है कि आपके पावर का कंजप्शन उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आपको साफ सफाई पे बिल्कुल भी विशेष ध्यान रखना है। कैसा ध्यान रखना है? विशेष ध्यान रखना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, यानी कि इसका नियमित रखरखाव करें। ये नहीं कि एक जगह आपने इसे स्थापित कर दिया तो उसके बाद वहीं छोड़ दें, धूल मिट्टी जमता रहे। आप उसको बराबर जो है नियमित रखरखाव करें उसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे कौन सा पॉइंट है आपका, इंसुलेट पाइप, यानी कि जो है आपको पाइप को इंसुलेट करते चलना चाहिए। यानी कि जब आपका जल स्थानांतरण होता है, यानी कि जब आप जल जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जब लाते हैं तो गर्मी के दौरान जो है गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए, यानी कि इसके हीट को कम करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, यानी कि जब आप पंप चलाते हैं तो हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, तो उसके हीट को कम करने के लिए पाइप को क्या करना चाहिए, आपको इंसुलेट करते हुए चलना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आपको इंसुलेट करना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना क्या है कि जो आपका पंप है उसको पाइप को क्या करना है, आपको इंसुलेट करना है, यानी कि पंप आपका या फिर पंप का जो पाइप है आपका वो ज़्यादा गर्म ना हो, तो ज़्यादा गर्म ना हो, इसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको करना है इंसुलेशन का यूज़। क्या करना है? आपको इंसुलेशन का यूज़ करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीकेज की जांच करना है आपको। किसकी जांच करना है? लीकेज की जांच करना है कि कहीं आपके पंप में कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं पंप में या फिर पाइप में लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे, जब आपका लीकेज होता है तो वहाँ पे आपका एनर्जी का लॉस होता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि बराबर चेक करते हुए चलना है कि कहीं आपका लीकेज तो नहीं हो रहा, कहीं आपका रिसाव तो नहीं हो रहा, कहीं आपका एनर्जी का लॉस तो नहीं हो रहा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, यानी कि जितने भी आपका जल प्रणाली सिस्टम है उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसमें लीकेज तो नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा जल संचयन, यानी कि वर्षा के जल को आपको संचय करना चाहिए। ठीक है, वर्षा के जल को संचय करना चाहिए, यानी कि जितने भी आपके पीने योग्य, यानी कि जो गैर पीने योग्य प्रयोजन होते हैं, यानी कि आपको पानी पीने को छोड़ करके जितने भी आपके उद्देश्य होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें वर्षा के जल को संचय करके आप उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बताया? वर्षा जल संचयन। कौन सा बताया मेरे दोस्त? वर्षा जल संचयन मैंने आपको बताया। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जो वर्षा का जल होता है उसको क्या करना चाहिए, आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए, यानी कि उसका संचयन करना चाहिए, जिससे आप इसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है ऊर्जा से चलने वाले पंप, यानी कि जब आप सोलर से चलने वाले पंप का यूज करते हैं तो उसमें आपका जब आप लगाते हैं, यानी कि जब आप पंप को स्थापित करते हैं, सोलर पैनल वाला पंप जो है, उस टाइम पे आपका भले ही कॉस्ट ज़्यादा आता हो, लेकिन जब आप लंबे अंतराल के दौरान देखेंगे तो आपका जो सौर पैनल वाला आपका पंप रहेगा वो क्या करता है, आपकी ऊर्जा को बचत करता है, यानी कि वो आपका बहुत सारा पैसा आपका बचा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, तो किस तरह का पंप आपको यूज करना चाहिए? पंप आपको यूज करना चाहिए सोलर से चलने वाला पंप। ठीक है, आजकल मार्केट में उपलब्ध रहते हैं कौन से पंप? सोलर से चलने वाले पंप को आपको यूज करना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सा मैंने आपको पॉइंट बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको एक एनर्जी एफिशिएंट पंप का यूज करना है। दूसरा मैंने आपको बताया अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप राइट साइज पंप यूज कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो आपका पंप का संचालन है उसको सही तरीके से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप उसे चालू करें, ज़रूरत पड़ने पर आप उसे बंद कर दें। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका जो पंप है उसका रखरखाव करें, उसका मेंटेनेंस बना करके रखें। 4 पॉइंट हो गया। फिर मैंने आपको 5वां पॉइंट मैंने बताया कि आपका जो वाटर पंप है, पंप को क्या होता है, आपका जो पंप होता है वो गर्मी के कारण हीट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा देर तक चलने के कारण हीट हो जाता है, तो उसको इंसुलेट भी आपको करते हुए रहना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आपके लीकेज है उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज को फिक्स कर दें अगर लीकेज हो रहा हो तो। फिर मैंने आपको बताया कि जो वर्षा का जल होता है उसको संचय करके चलना चाहिए, या पीने के उद्देश्य जितने पीने के अलावा जितने भी उद्देश्य होते हैं उसमें आप वर्षा के जल को आप पुनः यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया लास्ट में आप सौर पैनल वाले पैप का यूज कर सकते हैं आप। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो इतने पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से मैंने आपको पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है इस तरह से आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद आप जो है 2 से 3 लाइन आप लिखेंगे तो आपको प्रॉपर नंबर, आपको पूरी नंबर आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनर्जी सेविंग टिप्स इन कुकिंग,
यानी कि भोजन पकाने में आप किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। यानी कि जब आप भोजन पका रहे होते हैं तो भोजन पकाने के दौरान आप किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है उसमें आपका सही आकार के कुकवेयर का उपयोग करें। यानी कि आप पका रहे हो खाना, एक आदमी का, एक या फिर 1 से 2 पर्सन का आप खाना पका रहे हो, आप बर्तन ले लें बहुत बड़ा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जितने हिसाब से, जितने पर्सन का आप खाना बना रहे हो उसी हिसाब से बर्तन का साइज भी आपको चूज करके चलना है। यानी कि सही आकार के कुकवेयर का आपको उपयोग करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बताया मैंने आपको कि आपको सही आकार के पंप का यूज करना है। दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका? दूसरे पॉइंट की बात करें तो ध्यान से सुनेंगे। दूसरा पॉइंट है कुकवेयर के स्टोव टॉप से मैच करें। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो आपके बर्तन हैं, यानी कि जो आपका बर्तन है, बर्तन आपका किससे मैच करना चाहिए? जो आपका बर्तन है, जो आपका स्टोव होता है, यानी कि जो आपका गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा वाला जो बर्नर होता है, ठीक है, तो उस बर्नर से बड़ा, यानी कि बर्नर से जो आपका बर्तन है वो आपका बर्नर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बर्तन आपका बहुत बड़ा हो और आपका बर्नर छोटा हो तो बर्नर क्या कर लेगा, आपका जो गैस होगा वो आपके बर्तन को गर्म करते करते ही आपका एनर्जी ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कुकवेयर है और स्टोव जो आपका बर्नर होता है उसके हिसाब से ही आपको क्या करना चाहिए, आपको बर्तन को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका क्या है, स्टोव टॉप सेटिंग को अनुकूलित करें। यानी कि ऑप्टिमाइज स्टोव टॉप सेटिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपके गैस स्टोव पर, ठीक है, जो आपके गैस स्टोव पर लव जलते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने बर्तन रखा स्टोव पर, उसके बाद आपने गैस को जलाया, तो जो आपका गैस का फ्लेम होता है, जो फ्लेम होता है वो बर्तन से बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि आपका मान लीजिए ये बर्तन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका बर्तन है, ध्यान से सुनेंगे, ये आपका बर्तन है, ठीक है, ये आपका बर्तन है और यहाँ पे जल रहा है आपका स्टोव, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपके लव होता है, लव आपका कहाँ होना चाहिए, लव आपका बर्तन के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि लव आपका यहाँ तक जा रहा हो, यहाँ तक जा रहा हो, यहाँ तक जा रहा हो, ठीक है। बर्तन के बाहर आपका जो आपका लव होता है यानी कि फ्लेम होता है वो आपका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया कि स्टोव जो आपका टॉप है, यानी कि स्टोव का जो टॉप है उसको जो है सही आकार में आपको लेना है, उसको जो है अनुकूलित या फिर ऑप्टिमाइज करके आपको चलना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, स्टोव टॉप सेटिंग को अनुकूलित करें, ठीक है, यानी कि ऑप्टिमाइज, ठीक है, ऑप्टिमाइज स्टोव टॉप सेटिंग, ठीक है। इसमें ध्यान से देखेंगे, लिखा भी हुआ है आपका कि क्या लिखा हुआ है कि गैस स्टोव पर लव को उचित आकार में एडजस्ट करें ताकि यह कुकवेयर के नीचे से आगे ना बढ़े। यानी कि जो आपका बर्तन है उससे आगे ना बढ़े, बर्तन के बाहर तक आपका ना जले, उससे आपका बर्तन भी काला हो जाएगा और आपका एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कौन सा है आपका, ध्यान से सुनेंगे। खाना बनाते समय ढक्कन का उपयोग करें। यानी कि जब भी कोई चीज़ आप बनाते हैं, जब भी कोई चीज़ आप बनाते हैं तो उसको ढक करके बनाएं। ढक करके बनाने से क्या मतलब है कि आपको वो चीज़ जो है गर्मी के कारण क्या होता है कि जब आप ढक करके रखेंगे तो उसमें क्या है, आपका चीज़ बहुत जल्दी आसानी से पक जाता है, यानी कि जल्दी पक जाता है, जल्दी गर्म चीज़ वो हो जाता है, ठीक है। यानी कि खाना बनाते समय आपको ढक्कन को क्या करके रखना है, ढक्कन को आपको बंद करके रखना है। कैसे रखना है? आपको ढक्कन को बंद करके रखना है। जब बंद करके रखेंगे तो आपकी चीज़ें जल्दी गर्म या जल्दी पक जाएंगे, तो आपका एनर्जी का लॉस आपका कम होगा, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको क्या कि बर्तन और पैन को ढक्कन से ढकने से गर्मी बरकरार रखने में मदद मिलती है, जिससे भोजन अधिक जल्दी और कुशलता से पक जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको ध्यान में रख करके चलना है। उसके बाद क्या है, कुशल उपकरणों को चुने। अब कुशल उपकरण से क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। कुशल उपकरण से क्या तात्पर्य है? कुशल उपकरण से मतलब है जो भी आपके स्टोव हो गए या ओवन हो गए या फिर आपके क्या होते हैं, आपके माइक्रोवेव हो गए या रसोई घर के कोई भी आपके इक्विपमेंट या फिर डिवाइस हो गए, उसको खरीदते समय आपको एनर्जी इफिशिएंट मॉडल ही आपको खरीदना है। कैसा खरीदना है? एनर्जी इफिशिएंट मॉडल ही खरीदना है, यानी कि बीट वाली के हिसाब से आपके जो स्टार रेटिंग वाले मॉडल है वही चीज़ आपको खरीदना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रख करके चलना है। ओके, तो किस तरह की आपको खरीदना है? स्टार रेटेड मॉडल ही आपको खरीदना है, जिससे आपका एनर्जी इफिशिएंट मॉडल होगा, वो आपका बिजली का बचत होगा, ठीक है। क्या करेगा? आपका बिजली की बचत करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है।
फिर अगर बात करें माइक्रोवेव या काउंटर टॉप उपकरणों का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि आपको पता है माइक्रोवेव वगैरह में बहुत जल्दी खाना पक जाता है। इससे क्या होता है कि जो खाना पकाने में आपकी बहुत जल्दी मिल जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यानी कि खाना पकाने के छोटे कार्यों के लिए स्टोव या ओवन के बजाय आप माइक्रोवेव, टोस्टर, ओवन या इलेक्ट्रिक केतली का उपयोग करने पर विचार करें। इससे क्या होता है कि खाना आपका बहुत जल्दी या फिर कुछ भी आपको पकाना है बहुत जल्दी आपका पक जाता है, जिससे आपका एनर्जी का बचत होता है, जिससे आपका क्या होगा, एनर्जी की आपकी सेविंग होगी। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलना है। इतने पॉइंट आपको, जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया है, ध्यान में रख करके चलना है। तो ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सा पॉइंट मैंने आपको बताया। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि प्रॉपर साइज आपको सिलेक्ट करके चलना है। ठीक है, प्रॉपर साइज यानी कि बर्तन के हिसाब से आपको साइज, आपको स्टोव के हिसाब से आपको जो बर्नर है उसके हिसाब से आपको बर्तन को चूज करना है। फिर मैंने आपको बताया कि कुकवेयर को जो स्टोव है उसको मैच करके चलना है आपको। फिर मैंने आपको बताया कि स्टोव टॉप सेटिंग से अनुकूलित करें, यानी कि उससे क्या मतलब है कि ऑप्टिमाइज स्टोव टॉप सेटिंग, यानी कि आपका जो लव है वो बाहर नहीं जाना चाहिए बर्तन के हिसाब से। फिर मैंने आपको बताया कि खाना बनाते समय आपको लिड यानी कि ढक्कन का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा कुशल उपकरणों का यूज करना है। माइक्रो टॉप या फिर काउंटर टॉप आप उपकरण का यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, एनर्जी सेविंग टिप्स इन ट्रांसपोर्ट। कौन सा है कि आप ट्रांसपोर्ट में किस तरह से ऊर्जा को सेव कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, आपको ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा को सेव किस तरह से कर सकते हैं। तो ईंधन कुशल वाहन उपयोग करें, यानी कि कौन सा वाहन आपको यूज करना है। तो ध्यान से सुनेंगे, आपको वाहन इस तरह से आपको यूज करना है जो आपका क्या हो, एनर्जी इफिशियंट हो, यानी कि आपका फ्यूल कम से कम आपका खर्च हो। ठीक है, यानी कि फ्यूल का कंजप्शन जिसमें कम हो, उस तरह के आपको व्हीकल का यूज करना चाहिए। इस तरह के व्हीकल का यूज करें जिसमें फ्यूल का कंजप्शन कम से कम हो और आपका एनर्जी इफिशियंसी आपका उसका ज़्यादा हो। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है आपका कारपूल या फिर सार्वजनिक परिवहन का यूज करें। अब कारपूल और सार्वजनिक परिवहन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। सार्वजनिक वाहन मतलब होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब आप यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी भीड़ जो है, सड़क पर गाड़ियों की भीड़ कम होगी। उससे क्या होगा, जब आपकी भीड़ कम होगी तो आपका एनर्जी जो है आपका बहुत कम खर्च होगा, और उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रदूषण फैलते हैं, प्रदूषण आपका कम फैलेगा। कारपूल का क्या मतलब होता है, कारपूल का मतलब होता है कि अगर आपका कोई संगी साथी हो तो उससे क्या ले लें, आप लिफ्ट ले लें। क्या हो, उससे आप संगी साथी से लिफ्ट ले लें, जिससे आपका एनर्जी का क्या होगा, आपका बचत होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका यात्राओं की योजना बनाएं और संयोजित करें। ठीक है, यात्राओं की योजना बनाने से क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। यानी कि जो भी आपको प्लान करना है, यानी कि कहीं भी आपको जाना है, कहीं भी आपको जाना है तो आपको प्लान करके जाना है। किस तरह से प्लान करके जाना है कि मान लीजिए आपको यहाँ से 3-4 काम करने के लिए जाना है। कितने काम के लिए, आप जब यहाँ से गाड़ी लेकर के जाएं या फिर व्हीकल लेकर के जाएं तो आप ये काम करें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके एक बार बाहर जाने से हो जाए, ताकि आपको बार बार अप डाउन करना ना पड़े, बार बार गाड़ी निकाल के बाहर लेके जाना ना पड़े। क्योंकि आप बार बार जाएंगे तो आपका ज़्यादा ईंधन खर्च होगा, जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। तो इस तरह से आपको कम से कम आपको जो है एनर्जी का यूज करने के लिए आपको वाहन का कम से कम आपको यूज करना है। तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर योजना बना लेना है। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ डायरेक्ट जाएं। ऐसा ना हो कि आपको कुछ काम याद पड़ गया फिर आपको यहाँ से आएँ, यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ काम पड़ गया फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से आप फिर यहाँ जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो यातायात का जो आपका किलोमीटर है वो आपका बढ़ जाएगा। जब किलोमीटर बढ़ेगा आपका एनर्जी आपका ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एनर्जी, आपको थोड़े से थोड़ा एनर्जी भी आपको बचा करके चलना है। तो उसके लिए आपको विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि तय की गई दूरी को कम करने के लिए अपनी यात्राओं की कुशल पूर्वक योजना आपको बना करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कौन सा है आपका, अपने वाहन का रख रखाव करें। यानी कि जो आपका व्हीकल है, अगर आप अपनी व्हीकल का यूज करते हैं तो उसको मेंटेनेंस करके चलना है। क्या करके चलना है, आपको अपनी वाहन का मेंटेनेंस करके चलना है, जिससे आपका बिजली कह रहा हूँ क्या, आपका एनर्जी जो है आपका कंजप्शन कम होगा। ठीक है, यानी कि जब आपके खराबी कोई वाटर मोहन किसमें नहीं रहेगी, वाहन में नहीं रहेगी, मोटर वाहन में नहीं रहेगी, तो आपका एनर्जी का क्या होगा, आपका कम कंजप्शन होगा। ठीक है, फिर क्या है, चालाकी से ड्राइव करें। चालाकी से ड्राइव करने का क्या मतलब है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, चालाकी से ड्राइव करने का क्या मतलब है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं कोई सा भी,
ठीक है। जब आप कोई सा भी गाड़ी चलाते हैं तो जब आप स्पीड में चलाते हैं, एक स्पीड में चलाने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर स्पीड बनाए रखना है। यानी कि अगर आप 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको कंटिन्यू 60 की स्पीड से ही चलना है। यानी कि जब आप गाड़ी को अधिक तेज करते हैं, यानी कि आप एक्सीलरेट ज़्यादा करते हैं या फिर आप तुरंत के तुरंत बहुत जल्दी जल्दी आप ब्रेक मारते हैं, क्या होता है, उससे आपका एनर्जी का कंजप्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि आपको चालाकी से ड्राइव करना है, यानी कि आपको जो आपका स्पीड है वो आपको मेंटेन करके चलना है। तो ध्यान से सुनेंगे, ईंधन दक्षता में सुधार के लिए इको ड्राइविंग तकनीकों का अभ्यास करें, यानी कि आक्रामक ड्राइविंग व्यवहार से बचें, जैसे कि तेज त्वरण का क्या मतलब है, यानी कि रैपिड एक्सेलरेशन आपको नहीं करना है, अत्यधिक गति और हार्ड ब्रेकिंग का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा को बचत कर सकते हैं। वाहन का वजन कम करें। वाहन का वजन कम करने से मतलब है कि जो आप वाहन में बहुत सारी चीजें लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको वजन को कम करना है, क्योंकि जितना भारी वाहन होता हुआ जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन आपका होता हुआ जाएगा। इसलिए जितना हल्का आपका वाहन होगा उतना कम आपका एनर्जी का कंजप्शन होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तीसरा क्या है आपका, लास्ट पॉइंट है आपका, वैकल्पिक परिवहन विकल्पों का उपयोग करें। वैकल्पिक मतलब क्या होता है कि जब आपको थोड़ी दूर के लिए आपको जाना है, ठीक है, यानी कि जब आप मार्केट जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट जाने के लिए भी बाइक उठाया, स्कूटी उठाया, यूँ चले गए मुंह उठा के। तो उसमें क्या करना है आपको, कि आपको अगर थोड़ी दूर के लिए जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर आप साइकिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा कि आपका एनर्जी का बचत होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, आपका यहाँ पे एनर्जी का बचत होगा, यानी कि कम दूरी के लिए आप वैकल्पिक परिवहन का यूज कर सकते हैं, यानी कि आप पैदल जा सकते हैं या फिर अपने साइकिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल का यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कम दूरी के लिए आप इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रख करके चलना है, इस चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ट्रांसपोर्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप ट्रांसपोर्ट में किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। दोबारा से आपको रिवाइज करके बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको एनर्जी इफिशिएंट मॉडल का यूज करना है, माफ कीजिएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको सार्वजनिक वाहन यूज करना है या फिर आपको कारपूल वाहन यूज करना है। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था, यात्राओं को कम करने के लिए आपको यात्राओं को प्लान करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। जब आप प्लान करके चलते हैं तो आपको क्या होता है, किलोमीटर आपके घटते हैं, तो किलोमीटर घटते हैं तो आपकी एनर्जी की सेव कर सकते हैं। ठीक है, अपने वाहन का रखरखाव करें, अपने वाहन का मेंटेनेंस करके चलना है, आपको चालाकी से ड्राइव करना है, आपको न कि बहुत तेज आपको एक्सीलरेट करना है, न हो बहुत ज़्यादा हार्ड आपको ब्रेक देना है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि वाहन का वजन कम करें, जितना कम वजन रहेगा आपको एनर्जी का कंजप्शन आपका कम होगा। वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करें, यानी कि आप पैदल जा सकते हैं या फिर जो है साइकिल का भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी सेविंग टिप्स इन फैन। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेंगे, कलर टेलीविजन नहीं रहेगा, यहाँ पे सही करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप फैन। फैन मतलब है आपका पंखा से। ठीक है, फैन मतलब आप यहाँ पे सही करके लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैन। ओके, यानी कि आप फैन में, यानी कि पंखे में आप किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, पंखे में आपको अगर एनर्जी को सेव करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पंखा। क्या लिखेंगे, पंखा, लिखेंगे पंखे। पंखे में ऊर्जा का बचत किस तरह से कर सकते हैं। अगर पंखे में ऊर्जा की बचत करने की बात आती है तो पंखे की गति को कस्टमाइज करना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा जो आपके सीलिंग फैन होते हैं या फिर आपके पोर्टेबल फैन होते हैं, आपको उसमें क्या होता है कि आपको स्पीड को कस्टमाइज करने के लिए देता है। आप स्पीड 1 2 3 4 इस तरह से देता है, तो आपको ज़रूरत के हिसाब से अपने स्पीड को कस्टमाइज करें। जब आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो आपका एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होता है, जब आप स्पीड को घटाते हैं तो आपका एनर्जी का कंजप्शन आपका कम होता है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्पीड को कम ज़्यादा करके आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट ये है आपका, ज़रूरत ना होने पर पंखा बंद कर दें। यानी कि जब आपको ज़रूरत ही नहीं है पंखा चलाने की तो आपका पंखा क्या कर रहा है भाई चलते हुए, तो आपको उस पंखे को बंद कर देना है। यानी कि आपकी ज़रूरत के समय भी पंखे का यूज करें, जब आपको ज़रूरत ना हो पंखा बंद कर दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा वही कॉमन पॉइंट है, कौन सा, कि अपने पंखे की साफ सफाई करें।
यानी कि पंखे की साफ सफाई करें। यानी कि आपने देखा होगा जो आपका पंखा होता है, फैन होता है, उसका जो ब्लेड होता है, जो उसका ब्लेड होता है, ब्लेड में आपका क्या हो जाता है, चलते चलते धूल मिट्टी या फिर क्या जम जाते हैं, धूल मिट्टी जमने के कारण जो होता है पंखे की भार बढ़ जाता है। जब पंखे का भार बढ़ेगा तो आपका एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आपको पंखे का नियमित रखरखाव रखना चाहिए, यानी कि उसकी साफ सफाई पे विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, ऊर्जा कुशल पंखे पर विचार करें। यानी कि आपको ऐसे पंखे की खरीदने की जरूरत है जिसमें स्टार रेटिंग की प्रणाली दी गई हो BEE द्वारा, यानी कि उसमें क्या किया गया हो, आपके ऊर्जा की बचत हो जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका ऊर्जा का बचत होगा जब BEE द्वारा स्टार रेटिंग वाला पंखा खरीदेंगे। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, आप जितना ज़्यादा हो सके प्राकृतिक वेंटिलेशन का प्रयोग करें। इसका क्या मतलब है, जब आपका नॉर्मल मौसम है, ठीक है, या फिर शाम के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, शाम और सुबह के टाइम में आपको घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोल करके रखना चाहिए। यानी कि नेचुरल वेंटिलेशन का प्रयोग करना चाहिए। नेचुरल हवा भी तो खाना चाहिए आपको कभी कभी, हाँ, नेचुरल हवा भी तो खाना चाहिए, बराबर एसी का ही हवा लोगे, एसी का हवा कम लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या करने का मतलब है, कहने का ये मतलब है कि प्राकृतिक वेंटिलेशन आपको यूज करना है, यानी कि दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि आपको नेचुरल हवा मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलना है। यहाँ पे एक दो पॉइंट और ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटर वगैरह हो जाते हैं। अगर आपके रेगुलेटर आपके पुराने हो गए हों तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं, कंडेंसर को चेंज कर सकते हैं अगर आपका पुराना हो गया हो। इस तरह से एक दो पॉइंट और ऐड करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट कौन सा आपका, हीटर। हीटर में आप एनर्जी सेविंग किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हीटर में आप किस तरह से ऊर्जा को बचा सकते हैं। अगर हीटर की बात आती है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, अगर हीटर की बात आती है तो मैंने आपको बताया था एक वाटर हीटर, दूसरा मैंने आपको बताया था RAC रूम एयर कंडीशनर। वहां पे सेम पॉइंट जो आपका वाटर हीटर का है, वहां पे सेम पॉइंट आपका RAC और आपका हीटर का आपका होने वाला है। ठीक है, तो सेम पॉइंट आपका कौन कौन सा है, ध्यान से सुनेंगे। सेम पॉइंट है थर्मोस्टेट की समझदारी से सेट करें। यानी कि जो आपका थर्मोस्टेट है उसको समझदारी से आपको सेट करना चाहिए। यानी कि आप उसके डिग्री को घटा या बढ़ा सकते हैं, जितना डिग्री आप ज़्यादा रखेंगे थर्मोस्टेट, आपको उतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, प्रोग्राम करने योग्य थर्मोस्टेट का उपयोग करें। यानी कि प्रोग्राम करने से क्या मतलब है, प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट का यूज करना चाहिए। यानी कि अपने शेड्यूल के आधार पे वो अपने तापमान को चेंज कर दे। शेड्यूल के आधार पे क्या करे, वो अपने तापमान को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले, उस वाले आपको उस थर्मोस्टेट का आपको उपयोग करना चाहिए। तीसरा क्या है कि हवा के लीकेज को कम करें, यानी कि हवा के लीकेज को बंद कर दें, यानी कि इसको सील कर दें। जो आपके हवा के लीकेज होते हैं, यानी कि जो रिसाव होते हैं, लीकेज को आपको बंद कर देना चाहिए, यानी कि लीकेज को फिक्स कर देना चाहिए। चौथा मैंने आपको क्या बताया, आपके घर को जो है घर को इंसुलेट करें। क्या करना चाहिए, घर को इंसुलेट करना चाहिए। ठीक है, गर्मी के नुकसान को यानी कि हीट के नुकसान को कम करने के लिए और ऊर्जा दक्षता को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त इंसुलेशन महत्वपूर्ण है। यानी कि इंसुलेट भी आपको बना करके रखना है उसे। ठीक है, यानी कि जिससे ज़्यादा हीट भी नहीं होने देना है। जोन हीटिंग का उपयोग करें। अब जोन हीटिंग से क्या मतलब है, जोन हीटिंग का मतलब ये है कि जहां आपको ज़रूरत है, जिस कमरे में आपको ज़रूरत है उसी कमरे को आपको हीटर की आपको यूज करना चाहिए उसी कमरे में। ठीक है, यानी कि बाकी के कमरे आपको बंद कर देना चाहिए। बाकी के कमरे बंद कर देंगे तो आपको जिस रूम को आप गर्म करना चाह रहे हो वो आपका रूम बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं जोन हीटिंग, यानी कि जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहीं पर आप उसे हीट करें। नेक्स्ट पॉइंट है अपने हीटिंग सिस्टम को बनाए रखें। हीटिंग सिस्टम को बनाए रखने का क्या मतलब है, वही आपको मेंटेनेंस। ठीक है, यानी कि अपने हीटिंग सिस्टम को अब जहाँ पे अच्छा बनाए शब्द हुआ है ना, जहाँ पे बनाए शब्द हुआ आया है वहाँ पे इसे कट करके क्या लिखेंगे, मेंटेन। क्या रखेंगे, क्या लिख देंगे, मेंटेन। मेंटेन, मेंटेन रखें, तो क्या लिखेंगे, अपने हीटिंग सिस्टम को मेंटेन रखें, यानी कि मेंटेन योर हीटिंग सिस्टम। जब आप अपने हीटिंग सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, यानी कि जो उसका फिल्टर लगा हुआ होता है, फिल्टर में धूल मिट्टी जम ना पाए, तो उस तरह से आपको मेंटेन रख करके चलना है, जिससे आपका एनर्जी का लॉस कम होगा। फिर क्या है, प्राकृतिक ताप स्रोत का उपयोग करें। प्राकृतिक ताप स्रोत का क्या मतलब है कि जब आपका धूप निकल आए, ठीक है, अगर आपका धूप निकल के आता है तो घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोल दें ताकि आपका धूप जो है अंदर आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या हो जाए, ताकि आपका धूप अंदर आ जाए। ध्यान से सुनिए, हीटर में क्या करना है, हीटर में आपको दरवाजे खिड़कियां खोल देना है। ठीक है, दरवाजे खिड़कियां खोल देना है। एसी में भी मैंने आपको बताया था दरवाजे खिड़कियां खोलना है, कब, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वहां पे जब आपका मौसम ठंडा हो, यहाँ पे जब आपका मौसम गर्म हो। ठीक है, हीटर में जब आपका मौसम गर्म हो और
और एसी में जब आपका मीटर क्या हो, हीटर आपका ठंडा हो। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि प्राकृतिक ताप स्रोतों का उपयोग करें, यानी कि सूर्य की रोशनी का भी आप फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अपने पर्दे को अपने खोल दें, दरवाजों को खोल दें, खिड़कियाँ खोल दें, जिससे आपका जो है सन का डायरेक्ट लाइट आए और आप अपने ऊर्जा को प्राप्त अधिक बचा सकें। ठीक है, आपका पॉइंट कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनर्जी सेविंग टिप्स इन ब्लोअर। एनर्जी सेविंग टिप्स इन ब्लोअर, यानी कि आप अपने ब्लोअर में किस तरह से ऊर्जा को बचा सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एनर्जी सेविंग मॉडल का यूज करना है। किस तरह से, यानी कि चुनिंदा तरीके से आपको ब्लोअर को इस्तेमाल करना है। पहला पॉइंट, चुनिंदा तरीके से आपको ब्लोअर को इस्तेमाल करना है, यानी कि अपने ब्लोअर को सिलेक्टिव तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। आपकी जरूरत जब जब जरूरत पड़े उसी हिसाब से आपको ब्लोअर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ब्लोअर की गति को कस्टमाइज करें, फैन की तरह है। फैन की तरह क्या करने का मतलब है, जो इसकी गति होती है, यानी कि जो स्पीड होता है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तीसरा है ब्लोअर का रखरखाव और सफाई, यानी कि इसकी मेंटेनेंस को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि ब्लोअर की मेंटेनेंस आपको बना करके सबको साथ में चलना है। ठीक है, चौथा पॉइंट कौन सा है, हवा के रिसाव की जांच करें, यानी कि इसके लीकेज को फिक्स कर देना है। आपको क्या कर देना है, लीकेज को फिक्स कर देना है। आपका हो गया चौथा पॉइंट, लीकेज को फिक्स कर देना है। यानी कि चेक फॉर एयर लीक्स, जितने भी एयर लीक्स हैं उसको चेक करें। एयर लीक्स अगर आपका हो रहा है तो उसको फिक्स कर दें। ऊर्जा कुशल ब्लोअर मोटर पर विचार करें, यानी कि जितने भी आपके एनर्जी इफिशियंट आपका ब्लोअर मोटर होगा उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करना चाहिए। टाइमर या फिर नियंत्रण का उपयोग करें, यानी कि कई सारे ब्लोअर मार्केट में ऐसे आने लगे हैं जो आपके टाइमर बेस्ड होते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इतने टाइम से इतने भी टाइम तक आपको ब्लोअर चलाना है, तो उस ब्लोअर का आप टाइमर सेट कर दें, तो आपको 2 घंटे से 4 घंटे तक आपको मोटर चलाना है। जिस हिसाब से आप टाइमर सेट कर देंगे उस हिसाब से आपको ब्लोअर चल करके आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इतने 6 पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलना है। कौन कौन से पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको सिलेक्टिव तरीके से आपको इसे यूज करना है। ब्लोअर की स्पीड को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ब्लोअर को मेंटेनेंस आपको रख करके चलना है। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसके लीकेज को फिक्स कर दें। पांचवा मैंने आपको बताया कि आपको एनर्जी एफिशिएंट ब्लोअर का यूज करना चाहिए। छठवां फिर मैंने आपको बताया कि इसका टाइमर को आपको उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसे ब्लोअर खरीदें, या फिर अगर आपके ब्लोअर में टाइमर दिया हुआ है तो आप टाइमर का यूज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका कौन सा लास्ट टॉपिक है, एनर्जी सेविंग टिप्स इन वॉशिंग मशीन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है तो ध्यान से सुनेंगे। आप वॉशिंग मशीन में किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन में आपको एनर्जी का सेव करना है तो ध्यान से सुनेंगे। जो आपकी वॉशिंग मशीन की क्षमता होती है, ठीक है, जो आपकी वॉशिंग मशीन की क्षमता होती है जितना लोड सहने की, आपको मैक्सिमम आपको लोड का क्या करना है कि वॉशिंग मशीन को भर करके चलना है। यानी कि उसका लोड जो है पूरे कपड़े को धोएं, यानी कि आपको जितने भी कपड़े हैं, ये नहीं कि आपका वॉशिंग मशीन हाई कैपेसिटी का है आप उसमें 2-2 4-4 कपड़े धुल रहे हैं, तो आपके जितने कपड़े आ सकते हैं वॉशिंग मशीन में, ये उस हिसाब से आप पूरे कपड़े अपने कोशिश करें कि आपके पूरे कपड़े आपके धुल जाएं। ठीक है, यानी कि आपका जितना वॉशिंग मशीन का लोड है तो कोशिश करें वॉशिंग मशीन के लोड के बराबर जो है आप अपने कपड़े धुल लें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ठंडे पानी का प्रयोग करें। क्या यूज करना है आपको, ठंडे पानी का प्रयोग करना है। क्या यूज करना है, ठंडे पानी का यूज करना है। यानी कि आप अपने अधिकांश कपड़े धोने के भार के लिए ठंडे पानी का उपयोग करें, विशेष रूप से उन वस्तुओं के लिए जिन्हें गर्म पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि कई कपड़े ऐसे होते हैं जो आपके गर्म पानी में धुलने लायक रहते हैं, कई कपड़े ऐसे होते हैं जो आपके ठंडे पानी में भी धुले जा सकते हैं। तो ऐसे पानी में जो आपके कपड़े हैं जो ठंडे पानी में धुले जा सकते हैं, उनके लिए ठंडे पानी का उपयोग आपको करना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है उपयुक्त जल स्तर आपको बना करके रखना चाहिए। यानी कि ये वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं है कि आपको बस पानी पानी आप भरते चले जाएं, तो आपको पानी भरने की भी एक होती है, मात्रा होती है कि आपको लिमिट में पानी भर कर डालना है। यानी कि उसका जो जल स्तर है आपको लिमिट में बना करके रखना है, उसका जो उपयुक्त जल स्तर का आपको उपयोग करके चलना है। ओके, तीसरा पॉइंट देखेंगे, यानी कि आपके जो भार के हिसाब से आपका जल स्तर आपका होना चाहिए, लोड के हिसाब से। चौथा पॉइंट आपका कौन सा है, एनर्जी इफिशियंट मॉडल का यूज करें। ये तो कॉमन पॉइंट है, आपको सब में लिखना है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कौन सा, एनर्जी इफिशियंट आपको मॉडल का यूज करना है, ये सब में कॉमन पॉइंट लिखेंगे। उसका रखरखाव रखना है, उस ये भी सब में पॉइंट में लिखेंगे। और जो ठंड करने वाली चीज़ें या गर्म करने वाली चीज़ें हैं उसमें आप क्या लिखेंगे, उसके लीकेज को फिक्स करके चलना है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉमन पॉइंट है जो आप छांट करके लिख सकते हैं। दागों का पूर्व उपचार करें और उसे आवश्यकता पड़ने पर भिगोएं। इसका क्या मतलब है कि कई कपड़े ऐसे होते हैं जो आपके कपड़ों में दाग लगे हुए होते हैं, ठीक है, दाग धब्बे लगे हुए होते हैं, तो उसमें आप डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में धुल देंगे तो जो वॉशिंग मशीन की साइकिल होती है तो वो अधिक साइकिल का यूज करेगा। जब अधिक साइकिल का यूज करेगा तो उसमें क्या होगा, आपका एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा एनर्जी का यूज करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको करने की जरूरत ये है मेरे दोस्त कि आप अपने कपड़े को, जो दाग वाले कपड़े हैं उसको पहले से भिगो करके रख दें। जब आप भिगो करके रखेंगे तो उसे जो है वॉशिंग मशीन को कम मेहनत करना पड़ेगा, कम रन साइकिल की उसे कम साइकिल की उसे घूमने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिससे आपका एनर्जी की बचत होगी।
छोटे धुलाई चक्रों का चयन करें, यानी कि ऑप्ट फॉर शॉर्ट वॉश साइकिल। इसका क्या मतलब है? यानी कि मार्केट में कई ऐसे आपके वॉशिंग मशीन अवेलेबल होते हैं जो आपके बहुत छोटे रन साइकिल में आपको उतने ही अच्छे तरीके से आपको कपड़े धुल करके दे देते हैं। यानी कि थोड़े से महंगे भले ही आते हैं वो, लेकिन आपके कपड़े क्या करते हैं, आपके कम रन चक्रों में, यानी कि कम घूमते हुए ही आपके क्या कर देंगे, आपके कपड़े धुल करके दे देंगे। यानी कि जब आपको पता है आपके रन साइकिल आपका कम होगा तो आपका एनर्जी आपको सेव होगा, जब रन साइकिल आपका ज़्यादा होगा तो आपका एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि छोटे धुलाई वाले चक्रों को आपको चूज करके चलना है, यानी कि सिलेक्ट करके आपको चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? अपनी वॉशिंग मशीन का रख रखाव करें, यानी कि मेंटेन योर वॉशिंग मशीन। यानी कि वॉशिंग मशीन को क्या करके चलना है, आपको मेंटेन करके आपको चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब संभव हो हवा में सुखाएं। यानी कि कपड़ों को क्या करता है, आपको फैसिलिटी तो दी होती है आपके वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े सूखने के लिए। ठीक है, तो उस एनर्जी को सेव करने के लिए, यानी कि कपड़े आप वॉशिंग मशीन में ना सुखा करके उस एनर्जी को सेव करने के लिए, जब आपके धूप निकले हुए हों, आप कपड़े क्या है धूप में सुखा सकते हैं। कहाँ सुखा सकते हैं? आप अपने कपड़े को धूप में सुखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आपका जितने भी आपका यहाँ पे टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। ध्यान से देखेंगे एक बार, आपका टॉपिक कौन कौन सा था। आपका टॉपिक था मेरे दोस्त लाइटिंग मैंने आपका सबसे पहले कराया। दूसरे नंबर पे मैंने आपका कराया RAC यानी कि रूम एयर कंडीशनर। तीसरे नंबर पे मैंने आपका कराया रेफ्रिजरेटर। चौथे नंबर पे मैंने आपका कराया वाटर हीटर। पाँचवें नंबर पे मैंने आपका कराया कंप्यूटर। ठीक है, छठे नंबर पे फिर मैंने आपका कराया कलर टेलीविज़न। कौन सा कराया? छठे नंबर पे मैंने आपका कराया कलर टेलीविज़न। ठीक है, सातवें नंबर पे फिर मैंने आपका कराया वाटर पंप। आठवें नंबर पे मैंने आपका कराया कुकिंग। नौवें नंबर पे मैंने आपका कराया ट्रांसपोर्ट। फिर 10वें नंबर पे मैंने आपका कराया फैन। ठीक है, 11वें नंबर पे फिर मैंने आपका कराया हीटर। 12वें नंबर पे मैंने आपका कराया ब्लोअर। ठीक है, 12वें नंबर पे कौन सा कराया मैंने आपका ब्लोअर। और 13वें नंबर पे मैंने आपका कराया वॉशिंग मशीन। यानी कि सबसे लास्ट में कराया आपका वॉशिंग मशीन। यानी कि यहाँ पे आपका 9th चैप्टर पूरी तरीके से आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को पूरी सी पूरी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जिस भी स्टूडेंट को कोई सा भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हुआ हो तो आप लेक्चर को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।